हमारी पहली टनल है अटल टनल। अटल टनल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था जो 2020 में पूरा हुआ। इस टनल को 3 जून 2000 को बनाने का निर्णय लिया गया तथा इसकी आधारशिला 26 मई 2002 में रखी गई। इस प्रोजेक्ट को बनाने का कार्यभार BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को मिली। इस टनल की टोटल लेंथ 9.2 किलोमीटर है तथा इसकी टोटल कॉस्ट 4000 करोड़ रुपए थी। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल रेंज में औसत समुद्र से 3000 मीटर यानी 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी गई है। इस टनल के बनने के बाद मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर तक कम हो गई। साथ ही दोनों जगहों के बीच सफ़र का समय 4 से 5 घंटे घट गया। अटल टनल दक्षिण पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर दूर 360 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जबकि उत्तर पोर्टल लाहौल घाटी से तेलिंग सिंसू गांव के पास 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह टनल घोड़े की नाल के आकार की है। यह 8 मीटर सड़क मार्ग के पास सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली टनल है। इसे ओवरहेड निकास 5.52 मीटर पर। यह टनल 10.5 मीटर चौड़ी। इसमें 3.6 × 2.25 फायर प्रूफ आपातकालीन निकासी टनल भी बनाया गया है। इस टनल में 80 किलोमीटर की मैक्सिमम गति के साथ साथ प्रतिदिन 3000 कारों और 1500 ट्रकों के यातायात लोड सह सकती है। इसमें सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम SCADA नियंत्रित अग्निशामक आधुनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें आपातकालीन कम्युनिकेशन के लिए प्रत्येक 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन कनेक्शन, प्रत्येक 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट सिस्टम तथा साथ ही साथ 250 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। प्रत्येक 50 मीटर पर फायर रेडी कैंपस लगाया गया है। यह टनल हमारे इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बनने के बाद मनाली और लेह सड़क मार्ग सालों भर चालू हो गया। हमारी दूसरी रेल सुरंग है पीर पंजाल रेल सुरंग। पीर पंजाल रेल सुरंग या बनिहाल रेल सुरंग एक 11.215 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग है जो भारत के जम्मू कश्मीर और बनिहाल से उत्तर में हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। इसका निर्माण 26 जून 2013 में पूरा हुआ था। यह लंबाई के आधार पर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सुरंग। इसमें ऑस्ट्रिया टनल टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। यह समुद्र तल से 1760 मीटर यानी 5770 फुट ऊपर बनी हुई तथा जवाहर सुरंग से 440 मीटर यानी 1414 फुट ऊपर बना हुआ है। यह सुरंग 8.40 मीटर चौड़ी और 7.39 मीटर ऊंची है। इसमें रेल पटरी के साथ साथ 3 मीटर चौड़ी सड़क भी है, जिस पर आवश्यकता पड़ने पर रेल पटरी के देखभाल के लिए सुरंग के भीतर आपातकालीन सहायता पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यह भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। इसमें ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर तक रखी गई है। हमारी तीसरी टनल है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। चेनानी नासरी टनल, जिसे हम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं, यह भारत के जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित एक सड़क टनल है। इस टनल का कार्य 2011 में शुरू हुआ था तथा 2017 तक समाप्त हो गया। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है तथा यह समुद्र तल से 3044.6 फीट ऊपर है। इस टनल की टोटल कॉस्ट 2520 करोड़ थी, लेकिन बाद में इसे 3720 करोड़ रुपए कर दिया गया। यह टनल का मेन सुरंग का डायमीटर 13 मीटर जबकि निकासी टनल का डायमीटर 6 मीटर है। यह जम्मू और कश्मीर के बीच की दूरी को 30 किलोमीटर तक कम कर दिया तथा टाइम टेकन भी 2 घंटा कम हो गया। यह ऑल वेदर रोड टनल है। मुख्य और निकासी सुरंगों में 29 स्थानों पर मार्ग प्रत्येक 300 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। पन्नी टाप पर सर्दियों में बर्फबारी और हिम संखलन के कारण NH44 हमेशा बंद रहता था तथा ठंडी में लंबी गाड़ियों का जाम लग जाता था। यह सुरंग पन्नी टॉप, कूद और बटोर को आपस में जोड़ता है। हमारी चौथी टनल है त्रिवेंद्रम पोर्ट रेलवे टनल। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे टनल है तथा भारत की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे टनल होगी। इसे विजिंग इंटरनेशनल मल्टीपर्पज़ कंपनी बना रही है जो गवर्नमेंट ओन कंपनी है। यह 9.025 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग है।
इसे 2022 में पूरा कर लिया जाएगा। यह रेलवे लाइन बल्लारपुरम स्टेशन के साथ साथ कन्याकुमारी को त्रिवनपुरम से जोड़ेगा। यह टनल समुद्र तल से 2959 फीट ऊंची है। हमारी अगली टनल है बनिहाल काजीगुड़ रोड सुरंग। बनिहाल काजीगुड़ रोड सुरंग 8.425 मीटर लंबी सड़क सुरंग है जो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल सीमा से बनिहाल और काजीगुड़ को जोड़ती है। यह सड़क समुद्र तल से 70-90 मीटर यानी 5870 फीट ऊपर है। इसमें 2 पैरेलल टनल है जो 7 मीटर चौड़ाई के 2 लेन रोड है। इस टनल में प्रत्येक 5 मीटर पर इमरजेंसी और मेंटेनेंस के लिए निकासी बनाया गया है। इस पूरे टनल को स्मोक को निकालने के लिए वेंटिलेशन का उपयोग किया गया है। यह टनल 2021 में पैसेंजर के लिए ओपन कर दिया जाएगा। हमारी अगला टनल है संगालदान रेलवे टनल। संगालदान रेलवे टनल 7.1 किलोमीटर लंबा रेलवे सुरंग है जो जम्मू कश्मीर के कटरा बनिहाल सेक्शन के बीच है। बरमूला लाइन जम्मू कश्मीर के मध्य हिमालय से संगालदान शहर के उत्तर में स्थित है जो शबनम जिले में पड़ता है। यह टनल कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने पूरा किया है। हमारी अगली टनल है रायपुर रेलवे टनल। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सितंबर 2019 को आंध्र प्रदेश चेरलोपल्ली और रायपुर के बीच भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल का उद्घाटन किया। यह टनल 6.7 किलोमीटर जो कृष्णापट्टनम पोर्ट से भी कनेक्टेड है जो माल ढुलाई का काम करता है। इसकी टोटल कॉस्ट 437 करोड़ रुपए है। इस सुरंग में 44 ट्रॉली रियूज और 14 क्रॉस पैसेज बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नादीकुड़ी श्रीकालहस्ती नई रेलवे लाइन को तेजी से पूरा करना जिससे आंध्र प्रदेश के ऊपर के क्षेत्रों का विकास हो सके। हमारी अगली टनल है करबड़े रेलवे टनल। यह महाराष्ट्र के मध्य पश्चिमी घाटों के मध्य स्थित है। इसका निर्माण तब किया गया जब तृतीय कोंकण रेलवे ने मुंबई और मैंगलोर के तटीय शहरों को जोड़ने का कार्य शुरू किया। यह कोंकण रेलवे की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है जिसकी टोटल लेंथ 6.5 किलोमीटर है। यह ऊंची और भूख स्टेशनों के बीच स्थित है। हमारी अगली टनल है नाटुवारी रेलवे सुरंग। नाटुवारी रेलवे सुरंग कोंकण रेलवे के दूसरे सबसे बड़ी सुरंग है। अक्सर यह T6 के नाम से भी जानी जाती है। यह रेलवे सुरंग महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के साथ चलती है। यह टनल 4.39 किलोमीटर लंबी है। यह टनल करजंडी और दीवान को जोड़ती है। हमारी अंतिम रेलवे टनल है टीके रेलवे सुरंग। यह रेलवे सुरंग सह्याद्री रेंज के पहाड़ी इलाकों में स्थित है। यह भी कोंकण रेलवे का एक हिस्सा है। इसे T39 के रूप में जाना जाता है तथा इसकी टोटल डिस्टेंस 4.08 किलोमीटर है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।